जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय अहोई माता। अहोई अष्टमी इस बार 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जल व्रत रखती हैं और व्रत की कथा को सुनती हैं, क्योंकि यदि कोई महिला व्रत रखती है और कथा का श्रवण नहीं करती है तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए कथा का श्रवण कर लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। ये सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7वें दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई करके आती। सुरही गाय ने रोज सोचा, कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तो साहू माता ने वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये बात सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हुए हैं। वह खुश होकर बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके यहाँ रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां गई। आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख
खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या हल्दी चावल लेकर ये कहानी सुने। हे स्याऊ माता, सबके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। ये थी अहोई अष्टमी की कथा। आशा करती हूँ कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको भी कथा कहानियां अच्छी लगती हैं, व्रत त्योहारों की जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।